यहाँ से रखो। देखिए विद्युत मोटर, आपने मोटर देखी है? हाँ जी भैया। ये सब कहाँ से चलती हैं? विद्युत से। उसी की बात करी जा रही है। ये जो मोटर होती है ये क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, यानी कि ऐसा बनाया हुआ एक समाधान जो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कैसी ऊर्जा में बदलती है ऊर्जा को? यांत्रिक में। देखिए विद्युत मोटर में हम करंट, वो क्या करता है? करंट प्रवाह होता है उसमें, और जिस यंत्र में वो लगा होगा मोटर, जिस यंत्र में भी लगा होगा, तो वो क्या करता है वहां पे यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल देता है, उसको चलाने के लिए काम करता है। दूसरा है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्या होता है भैया? ये कह रहा है कि वह प्रक्रम, यानी कि क्या गया कार्य, जिसके द्वारा चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक और दूसरा जो चालक है में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। आप समझ रहे हो? इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? माइकल फैराडे ने। इसको बहुत ही ध्यान में रखेंगे कि माइकल फैराडे क्या करा था? इसने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सर्वप्रथम प्रयोग करा था। ठीक है, माइकल फैराडे, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। दूसरी बात, अर्थात चुंबक में विद्युत उत्पन्न की, यानी कि जो चुंबक है उसमें विद्युत कैसे उत्पन्न करी? इसमें विद्युत उत्पन्न करने का देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक वो होता है ना, कोई चुंबक है लगी हुई और उसको कॉपर के तार चिपके हुए हैं बहुत सारे, ऐसे जैसे कोई छड़ ले ली हमने चुंबक की और उस पर कॉपर के तार ऐसा लपेट दिए, ठीक है, और अगर हम उसके प्लस और माइनस पॉइंट में करंट का प्रभाव करते हैं तारों के अंदर, तो उस चुंबक की शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। समझ रहे हो? तो ये फैराडे ने बताया कि जो हमारी चुंबक में विद्युत उत्पन्न कैसे की जा सकती है, जो और भी अधिक शक्ति उसकी बढ़ाई जा सकती हो। और विद्युत उत्पन्न जैसे आप मोटर देखते हैं ना, पंखा, और हर मोटर के अंदर विद्युत वो चुंबक लगी होती है, समझते हो? तो जो डायनोमो होता है ना हमारा, डायनोमो, उसमें चुंबक लगी होती है और वो गति के कारण यांत्रिक ऊर्जा से, हमारा जो जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में जो उसको ट्रांसफर करता है, वो चुंबक के कारण करता है। चलिए आगे है विद्युत जनित, यानी कि हमारा जो जनरेटर है, समझ रहे हो? ये क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है। यंत्र किसको बोलते हैं? यंत्र किसको बोलते हैं? जो बनाया गया हो किसी समस्या के समाधान के लिए मनुष्य के द्वारा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर क्या है? विद्युत जनरेटर क्या कार्य करता है? तो देखिए विद्युत जनरेटर कार्य करता है जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। करने का मेन कारण क्या है? चुंबक। समझते हो? जब हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी कि जो मोटर चल रहा है उसके अंदर जो चुंबक का घर्षण है, तो उससे क्या होता है? वो चुंबकीय ऊर्जा को अपनी विपरीत दिशा से, समझते हो, उसे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण फिर लाइट वाइट चलती है। समझ रहे हैं? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का? माइकल फैराडे। बताइए कोई दिक्कत? चलो आगे है हमारा प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या होती है भैया? प्रत्यावर्ती धारा, देखिए ऐसी विद्युत धारा
देखिए विद्युत धारा सभी प्रकार की है, कई प्रकार के बहुत सारी है। तो विद्युत धारा की बात कर रहे हैं तो ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों में अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी कहते हैं, एसी। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? दृष्ट धारा। ये क्या है? ये एक ऐसी धारा है जो अपने समय अंतराल पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करती। क्या नहीं करती? कोई परिवर्तन नहीं करती। और इसे हम कहते हैं दृष्ट धारा यानी कि डीसी, डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट। ठीक है। अगले हमारे पास दृष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दृष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर समझ रहे हो? अच्छा, इसमें क्या है? ये कह रहा है कि दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। क्या करती है? एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है वह निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है। क्या करती है? परिवर्तन। लघु पतन यानी कि क्या है? ये कह रहा है विद्युतमीय तार का उदासीन तार के संपर्क में आ जाने पर परिपथ में अचानक उच्च धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी कि जो धारा है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे अब तक मान लीजिए हमारा कोई तांबे का तार था, ठीक, उससे आगे हमने सिल्वर का तार उसमें जोड़ दिया, ठीक, तो धारा का प्रवाह बहुत अधिक से चलेगा उसमें और वो तार पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसे लघु पतन कहते हैं। समझ रहे हो? नुकसान। पतन क्या होता है? हानि या नुकसान। ये है अतिभारण। भारण क्या कह रहा है? ये होता है यदि किसी परिपथ में अनुमतांक से अधिक धारा, अनुमतांक जानते हो क्या होता है? अनुमतांक होता है जो एक लिमिट हो। क्या हो? लिमिट हो कि इतने वोल्ट करंट यहां से दौड़ेगा या इतने वोल्ट करंट जाएगा। समझते हो? तो से अधिक का प्रवाह होता है, इसे अतिभारण कहते हैं। अतिभारण कहते हैं। मान लीजिए कोई तार है, मान लो ये आपका कोई तार है, ठीक है, और इसमें हद से हद 300 वोल्ट करंट जा सकता है। कितना? 300 वोल्ट। और मान लो करंट ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए लिमिट से, तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति जितनी तेज होगी, ठीक है, ऊर्जा उतनी जितनी वही देखो तुम एक बात बताओ, जितना करंट जाएगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन में घर्षण पैदा होगा, आवेश ज्यादा होगा। आवेश ज्यादा होगा तो टूट ना जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जब टूट जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? अतिभारण। इसका मतलब ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस तार में प्रवाहित होना, लिमिट से ज्यादा उसकी। अच्छा, फिर आता है विद्युत फ्यूज। आपने एक बात देखी होगी, बल्ब का कहते हैं बल्ब को फ्यूज फूक गया, ठीक, कोई विद्युत यंत्र है उसका बोलते हैं उसको फ्यूज फूक गया भाई। तो होता क्या है, क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि जो अतिभरण होएगा ना जब भी किसी भी यंत्र में, तो उसको ना फूक के यंत्र को, वो धारा यंत्र तक ना जाके, मान लीजिए हमारे पास कोई टीवी है, क्या है? कोई टीवी है, तो बच्चों ये टीवी मान लीजिए अगर 300 वोल्ट तक झेल सकता है करंट का, कितने? 300 वोल्ट। तो यहाँ क्या होगा? ये जो इसकी लीड लगाई होगी इस तक, ये जो यहाँ तक 280 तक लगाई होगी बस, कि 280 तक ये झेलेगी, या 250 तक मान लो, चलो कितना? 250, कि बस इतने तक झेल सकता है। या मान लीजिए मैं कह रहा हूँ एक बार कि इतने तक ये लीड झेलेगी, अगर जब इससे ज्यादा होगा तो ये लीड क्या हो जाएगी? लघु पतन हो जाएगा लीड का। तो फिर क्या होता है, अब इससे आगे जो यहाँ पे इसका एक सिस्टम है, यहाँ पे फ्यूज लगा होगा। क्या लगा होगा? फ्यूज। इस फ्यूज में होगा कि 300 वोल्ट तक झेलेगा बस ये फ्यूज। कितने तक? 300। अगर बच्चों 310 हो गया ना, 310 हो गया तो अधिक हो जाएगा भाई। 310 अधिक ना हो जाएगा टीवी के लिए, जब टीवी 300 तक झेल सकता है, तो उसे टीवी को बचाने के लिए फ्यूज फूक जाता है फिर, क्योंकि इस 300 से अधिक झेल नहीं पाता फ्यूज।
या 280 से या 290 से, समझ रहे हो? तो यहीं पे फूक जाएगा और आगे करंट का प्रवाह बंद हो जाएगा, जिससे हमारा टीवी बच जाएगा, एलईडी बच जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है? बचा लिया ना? बचा लिया। चलिए, सामान्यतः फ्यूज मिश्र धातु यानी कि तांबा, टीन या शीशे से निर्मित होता है। इसका गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम होता है। इसे चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर दो धात्विक टर्मिनलों के बीच लगाया जाता है। नलों के बीच लगाया जाता है। फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है तथा विद्युत परिपथ टूट जाता है। इसका इस प्रकार विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभरण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया। बच्चों, मान लीजिए ये फ्यूज कनेक्टर 3 है या 2 है। यहां से क्या होगा, यहां से ये तार आ रहा है, मान लीजिए कहीं बिजली लाइन से, कहां से, खंबे से आ रहा है या आपके घर के किसी मैन बोर्ड से। इसको मिटा रहा हूं, देखिए इसमें होता है, मान लीजिए ये तार है, कोई क्या है, तार है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये लगते हैं, ये लगे किसी, इसमें ये फ्यूज जोड़ दिए गए यहाँ पे दो, ठीक, ये इस फ्यूज में जोड़ दिए ऊपर से आके। और बच्चों इसमें जो है ना, इसमें कम वोल्ट के ऐसे तार लगाए गए हैं जो अधिक करंट आएगा तो पिघल जाएंगे। क्या हो जाएगा, पिघल जाएंगे। और अब यहां से क्या है, दूसरा तार जोड़ दिया, ये दोनों तार जोड़कर कहां ले जाए गए हैं, मान लीजिए कोई मोटर है उसके पास ले गए हैं इसको, ठीक है, ये मोटर है कोई। अब आप एक बार बताओ, इस मोटर की क्षमता मैंने बता दी कि 300 है, बस इससे अधिक आएगा फूक जाएगा। ये 250 बता रहा हूँ, चलो इसको कितना, 250। और मान लीजिए यहाँ से 300 वोल्ट का करंट एकदम आज दौड़ के आ गया बहुत स्पीड पे। जब ये आएगा और ये बीच में अगर ये तार ना हो, हमारे फ्यूज ना हो, तो ये डायरेक्ट आएगा और 250 को फूक देगा। बताइए हो जाएगा ना ये खत्म। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये तो 250 है, तो हम यहाँ पे जो तार लगाते हैं वो ऐसे लगाएंगे कि वो 230 या 240 तक ही करंट को रोक पाएंगे, ये वाले तार। जब 240 वोल्ट आएंगे वहां तक, और जो 240 से 41 भी होंगे ना, तो अधिक धारा का प्रभाव हो जाएगा, अधिक इलेक्ट्रॉन, अधिक आवेश के कारण ये पिघल जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये पिघल के टूट जाएंगे। और जब ये बीच में टूट जाएंगे तो बताओ आगे धारा का रास्ता टूट गया, नहीं टूट गया? तो हमारा ये यंत्र बच गया। समझा नहीं समझा? जैसे बिजली टॉयल में होती है खेतों वाली, खेत पे पानी देते हैं जिसमें, और घरों में भी होते हैं, तो वे जो ऐसे भाली काट रहे हैं ना, वे चीनी के बने होते हैं पत्थर के से, उनमें एक तार लगा रहता है बीच में, उसको बोलते हैं फ्यूज। उसको बाहर निकाल के जब देखते हैं तार फूक रहा है उसको बदल देते हैं, समझ रहे हो? वो होता है फ्यूज हमारे। तो फ्यूज क्या काम करता है, मोटर को फूकने से बचा देता है, अपने आप फूक जाता है, समझते हो? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, लास्ट हेडिंग है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ, इसे मैं बता रहा हूँ आपको बोल के, आप लिखेंगे इसके बारे में क्या है। लिखें? हम अपने घरों में प्रतिआवर्ती विद्युत शक्ति यानी कि एक जो सामान्य सा करंट होता है हमारे घर में, जो 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज
विद्युत आवर्ती का एक तार लाल होता है, विद्युत आवर्ती का एक तार लाल होता है जिसे जीवित तार कहते हैं। जीवित पॉजिटिव होगा भाई, हाँ जी भैया। जिसे जीवित तार कहते हैं। तथा दूसरा तार काला होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीन तार। लिख लिया? हाँ जी। हाँ, इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भूसंपर्क तार होता है, अर्थिंग बोलते हैं जिसको। तीसरा तार भूसंपर्क तार होता है, क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग वायर। ठीक है। जिस पर हरा विद्युत रोपण होता है, जिस पर हरा विद्युत रोपण होता है, यह तार भूमि में, यह तार भूमि में गहराई में दबी धातु प्लेट से जोड़ा जाता है। भूमि की गहराई में दबी धातु प्लेट से जोड़ा जाता है। ठीक है। जोड़ा जाता है। भूसंपर्क एक सुरक्षा उपाय है जो यह निश्चित करता है कि विद्युत धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है तो विद्युत उपकरण का उपयोग करने वाला व्यक्ति को विद्युत झटका नहीं लगेगा। में कोई क्षरण होता है तो विद्युत उपकरण का प्रयोग करने वाला किसी भी व्यक्ति को विद्युत झटका नहीं लगेगा। ठीक है। प्रयोग करने या उपयोग करने वाले व्यक्ति को विद्युत झटका नहीं लगेगा। ठीक है। आगे सुनना, कोई दिक्कत? चलिए। अच्छा, इसमें और कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, चलो ठीक है। तो वैसे तुम्हें लगा पता कि हमारा विद्युत मोटर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत जनरेटर क्या है,